हमारे साथ महेंद्र भट्ट जी जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष। बहुत स्वागत है महेंद्र भट्ट जी आपका न्यूज 18 पर। नमस्कार। तो आंकड़े इस वक्त आपकी स्क्रीन पर होंगे, लेकिन फिर भी मैं दर्शकों के रेफरेंस के लिए बता देती हूं। इस वक्त जो ओवरऑल डेटा हमारी स्क्रीन पर चल रहा है एग्जिट पोल का, उसमें 231 से 243 सीटें एनडीए, 94 से 106 सीटें पर आईएनडीआईए गठबंधन आगे है। लेकिन बात उत्तराखंड की करें तो जो उत्तराखंड का डेटा आया, एक बार फिर 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है उस डेटा के मुताबिक। इस पर आप क्या कहेंगे? 2014, 19 और 24 यानी जीत की हैट्रिक आप लगाने जा रहे हैं। जिन मुद्दों पर उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़े गए, विपक्ष लगातार कहता रहा आपने आम लोगों की बात नहीं की, केवल तुष्टीकरण के इर्द गिर्द ही ये चुनाव घूमता रहा। देखिए, उत्तराखंड के अंदर यहाँ के जनमानस के मन में नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा का भाव है वो यहाँ के विकास को लेकर है। आज उत्तराखंड के जो धार्मिक यात्राएं बढ़ी हैं, यहाँ का जो यात्रा से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, यहाँ का जो पर्यटन से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, उस व्यवसाय में गुणोत्तर वृद्धि आई है। तो बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी जी का है। उनका बार बार इस देवभूमि में आना और यहाँ की उन समस्याओं को, जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं, वैसे तो मोदी जी लंबे समय तक उत्तराखंड को उन्होंने समझा है, उन्होंने देखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ के जनमानस के लिए पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने, चाहे ऑल वेदर रोड का विषय हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी का विषय हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का विषय हो, और हर प्रकार से यहाँ का जो पर्यटन है, चाहे साहसिक पर्यटन हो, धार्मिक पर्यटन हो, उसमें जिस प्रकार गुणोत्तर वृद्धि मोदी जी ने इस बीच में की है, और यहाँ की अर्थव्यवस्था में उसका जो योगदान है यहाँ की जनता भूल नहीं सकती। और मैं कह सकता हूँ आज पुनः उत्तराखंड से 5 कमल हम मोदी जी को भेंट करने जा रहे हैं और हम हैट्रिक बनाएंगे और पुनः देश के अंदर, देश के मूर्धन्य नेता जिनका विश्व में एक अपना स्थान है, आज भारत पुनः देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से उत्तराखंड की समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनका जनादेश जो एग्जिट पोल के माध्यम से आया है, ये 4 तारीख को सार्थक सिद्ध होगा। विपक्ष लगातार पूरे चुनाव में और अब भी इस मुद्दे का जिक्र करता रहा है। उसका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का चुनाव है। बहुत सी विपक्षी पार्टियां जो हैं एक मंच पर आई हैं एनडीए के खिलाफ। महंगाई के विरुद्ध चुनाव है। अगर एनडीए सरकार आ गई तो देश में संविधान को बदल दिया जाएगा। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग इस चुनाव में किया गया है। इस तरह के मुद्दे उठाकर भी आपको घेरा गया इन चुनावों में। देखिए, इंडी गठबंधन जो था, उसकी जो बनने का जो उद्देश्य था, वो निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति का पटाक्षेप हुआ है, भ्रष्टाचारी पर भय का वातावरण तैयार हुआ है, परिवारवाद पर कुठाराघात हुआ है, और जो कुर्सी के लिए ईमान और अपने जो बातें उन्होंने कही थी, खासतौर में दिल्ली केजरीवाल जी की बात करूं तो जिनको उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया था, ऐसे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो जाते हैं। कुर्सी के द्वंद्व को जो इस बार करार जवाब मिला है, तो मैं कहता हूँ इंडी गठबंधन इसी उद्देश्य से बना था कि देश का जो सबका विकास, सबका विश्वास, सबका विकास का भाव है, उसको किस प्रकार से खंडित किया जाए, और उस आधार पर तुष्टीकरण की बातें हुई, जातिवाद की बातें हुई, क्षेत्रवाद की बातें हुई। आज जनता ने उसको नकार दिया है। मोदी जी ने विकास को ही राजनीति का हथियार बनाया, और विकासवाद अब भारत की लोक राजनीति में एक माध्यम बनेगा। आगामी दिनों में विकास ही देश के अंदर राजनीति का इशू बनने वाला है। उसकी शुरुआत मोदी जी ने इस चुनाव में की है, और मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद अपोजिशन को भी विचार करना पड़ेगा। ये गठबंधन केवल ठगबंधन के रूप में इकट्ठा करने का जनता ने जिसको अब पहचान लिया है, उसको एक करारा जवाब है। और 4 तारीख को 400 पार का जनता का जो नारा था, उस दिशा की ओर हम बढ़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 की तरफ हम लोग पहुंचेंगे। आप चुनाव से एन पहले यूसीसी लेकर आए, उस पर भी विपक्ष ने कहा कि आपने तुष्टीकरण का एस कार्ड खेला है, वरना उत्तराखंड जैसे राज्य में यूसीसी की क्या आवश्यकता? देखिए, उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य है जहाँ हर धर्मावलंबी रहता है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का केंद्र हेमकुंड साहिब भी है, यहाँ पर रीटा साहिब भी है, यहाँ पर अनेकों मंदिर हैं, यहाँ पर मस्जिदें हैं, यहाँ पर चर्च हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यूसीसी लाकर जी, और देश के संविधान का वो पक्ष जिसमें देश के अंदर समान कानून बनना चाहिए, इसको अगर सार्थक सिद्ध करने का काम किया है, तो उत्तराखंड देवभूमि से प्रारंभ हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसको एक नजीर के रूप में देश के अंदर प्रस्तुत किया है, और यही नजीर जो है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बनाने में सहायक सिद्ध हुई है।
चलिए, बहुत धन्यवाद महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारा मेगा एग्जिट पोल सर्वे लगातार जारी। अभी तक के आंकड़ों में एनडीए को काफी बढ़त के साथ आगे चल रहा है। अभी तक कुल 351 सीटों पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और इन आंकड़ों में आईएनडीआईए गठबंधन काफी पिछड़ता दिख रहा है। थोड़ी देर में कुछ और राज्यों का डेटा भी हम आपके सामने रखेंगे और स्टूडियो में भी इस वक्त विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक अवस्थी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, धर्मेंद्र यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सब